साइमेरा नताशा को मारने ही वाला है जैसे वह एक ऑन लफिन्स मॉडल हो और वह एक विवाहित एनबीए खिलाड़ी है। चुरो आता है और उसे बचा लेता है। हालांकि कृतज्ञ होने के बजाय नताशा गुस्सा हो जाती है और चुरो से पूछती है कि वह एक अजनबी के लिए अपनी जान क्यों जोखिम में डालेंगी। चुरो सच्चाई बताने में हिचकिचाती है और इसके बजाय नताशा से कहती है कि भले ही वह इतनी मजबूत है, वह अभी भी एक बच्ची है जिसे सुरक्षा की जरूरत है। ये सुनकर नतालिया चुरो को बताती है कि उसकी एक बड़ी बहन है। ये जानकर कि कहानी किस दिशा में जा रही है, चुरो नतालिया से कहती है कि उसे पता है कि उसकी बड़ी बहन ने कितना बड़ा अपराध किया, लेकिन इससे पहले कि वह वाक्य समाप्त कर सके, नतालिया गुस्सा हो जाती है और चुरो से कहती है कि उसकी बहन कभी ऐसा अपराध नहीं कर सकती थी और उसे नीच राजकुमार द्वारा फंसाया गया था। हालांकि उसकी बहन की मदद करने के बजाय इवांस ने उससे अलग कर दिया। उस समय चुरो को एहसास होता है कि नतालिया उससे नाराज नहीं लगती, लेकिन क्योंकि वह एक मूर्ख गाय है, वह फिर भी स्पष्ट सवाल पूछ लेती है। नतालिया फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वह अपनी बहन से कभी नफरत नहीं कर सकती, लेकिन वह अपने परिवार और खुद से नफरत करती है क्योंकि वह अपनी प्यारी बहन को बचा नहीं सकी। अब तक शार्लेट के बारे में और अधिक बात करते हुए नतालिया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अपने आंसू पहुंचने के बाद नतालिया चुर्रों को बताती है कि वह एक शक्तिशाली जादूगर बनना चाहती है ताकि वे उन लोगों को नुकसान पहुंचा सके जिन्होंने उसकी बहन को पकड़ा हुआ है। उलझन में चुर्रो नतालिया से पूछता है कि उसे क्यों लगता है कि शार्लेट कैद में है, और इसलिए नतालिया खुलासा करती है कि जो बैग वह इतनी प्रियता से संभालती है वे वास्तव में शार्लेट का है। इसलिए जब उसने बैग का उपयोग करके शार्लेट को खोजने का प्रयास किया तो उसके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि किसी और ने एक जादू कर दिया था जो किसी को भी शार्लेट को खोजने से रोकता। इससे पहले कि शार्लोट नतालिया को सच बता सके, क्रिस इतनी दुखद कहानी सुनकर रोने लगता है। अचानक जमीन हिलने लगती है और सब सोचते हैं कि किसकी मां अंदर आई। तभी एक सलामेंडर सामने आता है। पता चलता है कि काइमरा तो बस एक वार्म अप था। काल कोठरी का असली बॉस यह मोटा है जिसे सलामेंडर कहा जाता है। जैसे ही सलामेंडर जोरू पर हमला करता है, उस पर डाला हुआ परिवर्तन मंत्र गायब हो जाता है और नतालिया बेहोश शार्लोट के सामने आती है। उसी समय एलन अंदर आते हैं, अपनी मना का थोड़ा सा हिस्सा प्रदर्शित करते हैं जिससे सभी प्रभावित और डरे हुए होते हैं। सलामेंडर डरावने डंगोरन बॉस से एक प्यारी नारंगी बिल्ली में जल्दी से बदल जाता है। फिर लिज अंदर आती है और बताती है कि सलामेंडर को एलन ने ही पाला था। जैसे ही स्थिति सुलझ जाती है, नतालिया और शार्लोट भावुक पुनर्मिलन करते हैं, जहां नतालिया प्रकट करती है कि वह अपनी बहन से एक कहानी सुनने के लिए कितनी तरस गई थी। शार्लोट भी नतालिया से झूठ बोलने और खुद को छिपाने के लिए माफी मांगती है। जब आंसू बंद हो जाते हैं, लू और गोसेत्सु नतालिया को बताते हैं कि एलन शार्लोट का प्रेमी है। ये उसे इतना गुस्सा दिला देता है कि वह राक्षस प्रभु पर हमला करने लगती है। सब कुछ सामान्य हो जाता है और एलन और शार्लेट हवेली लौट आते हैं। जब वे शांति और सुकून का आनंद ले रहे होते हैं, मैचा एक पैकेज के साथ पहुंचती है। इसे खोलते ही एक समनिंग पोर्टल खुलता है जिससे नतालिया निकलती हैं। एरिका भी आती है और बताती हैं कि वे शार्लेट को सरप्राइज करना चाहते थे। अचानक ग्रिम का आगमन होता है और एलन और शार्लोट को छोड़कर बाकी सभी लोग एक प्रसिद्ध लेखक को अपने साथ उसी कमरे में देखकर चौंक जाते हैं। तब ग्रिम यह खुलासा करती है कि उनकी संपादक योर उन्हें एलन और शार्लेट पर आधारित पुस्तक का अगला भाग लिखने के लिए कह रही हैं, इसलिए वह थोड़ा समय के लिए हवेली में छिपना चाहती है। पहले एलन मना कर देता है, लेकिन एरुका उसे मना लेती है क्योंकि सभी लोग पहले से ही हवेली में उपस्थित हैं। उसी रात एलन एक दावत का आयोजन करता है जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं। हालांकि बाद में उसी रात जब सब गहरी नींद में होते हैं, शार्लेट और एलन एक और शरारती चीज करते हैं जो तारे देखना है। जब वे साथ बैठते हैं, उनके हाथ छू जाते हैं और जब एलन माफी मांगने की कोशिश करता है तो शार्लेट बताती है कि उसे उसकी छूने पर कभी आपत्ति नहीं हुई। जब वे चूमने वाले होते हैं तो एलन गरजता है और सभी को बाहर आने के लिए कहता है। पूरी टुकड़ी फिर अफरा तफरी में टूट जाती है, जबकि कुछ एलन पर शार्लेट को बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं। अन्य उनके प्रेम को खिलते देखने के लिए उत्साहित हैं। हालांकि उन सभी से अज्ञात निकटवर्ती राज्य में दुष्ट राजकुमार को शार्लेट के बारे में जानकारी मिलती है और वह अपने गार्डों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। क्या आपको लगता है कि एलन को राक्षस स्वामी के रूप में जाना पसंद नहीं है? समझदार दुष्टों पर टिप्पणी करें या जाल में फंसकर शादी करें। और अगर आपको एनिमे रिकैप्स पसंद है तो यहाँ इस वीडियो को देखें।